हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 5 to 9। आइए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। टोटल हमें 9 बॉल सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स मस्ट। देखो स्टूडेंट्स, जहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसीजर होती है और जहाँ पे चूज नाम का वर्ड होता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि वहाँ पे आपको कम्बिनेशन यूज करनी है। ऐसे कम्बिनेशंस के क्वेश्चन में हमेशा बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 5th का सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि देखो टोटल 9 बॉल हमें सेलेक्ट करने हैं और 6 हमारे पास रेड बॉल है। टोटल हमारे पास कितने हैं? 6 रेड बॉल है और 5 वाइट बॉल है। कितने हैं? 5 आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें आपका 5 वाइट बॉल दिख रहा है और 5 ही ब्लू बॉल है और 5 ही ब्लू बॉल्स हैं। तो अब इनमें से हर एक में तीन बॉल आपको सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ईच ऑफ 3 बोला हुआ है और टोटल हमारा 9 बॉल होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ वेज आप देखो ना, तो 6C3 और आपस में क्या करेंगे? इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब में से हमें 3 बॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे जब केस होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5C3 हो जाएगा। बस अब क्या करना है, आपको इसका सॉल्यूशन कर देना है। तो स्टूडेंट्स, आपको NCR का फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे पूरा शिफ्ट कर देंगे। देखो, तो फैक्टोरियल 6 ऊपर हो गया और फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो आप चाहो तो इसको 3 कर दो और यहाँ पे ये नीचे वाला 3 हो जाएगा ना। इसी तरह से फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 करेंगे, 5 में से 3 जाएगा 2 और फैक्टोरियल 3। इसी तरह से लास्ट टर्म है आपका, ये तो दोनों सेम है, तो आप चाहो तो सेम ही लिख दो। ऊपर का फैक्टोरियल 5 में से 3 जाएगा फैक्टोरियल 2 और ये वाला फैक्टोरियल 3 ना। तो अब क्या करेंगे, अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। से पहले आप इसको ब्रेक करोगे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अच्छा, नीचे वाले एक को 3 को ब्रेक कर देते हैं, 3 इंटू 2 और ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे में 2 का 2 रह जाएगा और इनको हम फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ भी सेम ही है, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3। देखो ना, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल। अब देखो 3 दूना 6 कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ भी आपका सेम ही कट गया। तो इस तरह से आपके पास जो टर्म बच रहे हैं गैस, वो क्या मिल रहे हैं? यहाँ देखो 20 और यहाँ पे मिले 10 और यहाँ पर भी मिले 10। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज 2000 हुआ, जो आपका आंसर है। गैस, अपने फ़ोन की राइट साइड में आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एक्जैक्टली 1 S इन ईच कम्बिनेशन। गैस, अगर आप डेक की बात कर रहे हो टोटल, तो टोटल डेक में आपको 52 कार्ड्स होते हैं ना। तो अगर मैं इसका 6 का सॉल्यूशन की बात करूं, 6 की सॉल्यूशन, तो टोटल कार्ड्स होते हैं कितने? 52 और उसमें से एस कितने होते हैं गैस? तो आप बोलोगे कि सर वो 4 कार्ड ऐसे होते हैं जो इक्का के कार्ड होते हैं। तो रेस्ट कितने आपके पास बच गए? वो बच गए आपके पास 48। और हाँ देखो ना, इसमें हर जगह कम्बिनेशन यूज़ कर रहा है ना, हर जगह कम्बिनेशन यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली हम इसमें कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। और चूंकि ये हमारा चैप्टर बेस्ड भी है, वो सीधा कम्बिनेशन पे बेस्ड है, तो हम सीधा कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज टू फाइंड व्हाट? एस इन ईच कम्बिनेशन। देखो ना, तो अगर 4 हमारा क्या है? ये एस है, सारे के सारे 4 जो होते हैं वो एस होते हैं और उसमें से एटलीस्ट 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। एटलीस्ट 1, देखो एग्जैक्टली 1 एस हमें चाहिए। अच्छा, रेस्ट क्या है हमारे पास? 48 तो कार्ड्स हैं। अच्छा, उसमें टोटल कार्ड्स हमें कितने खींचने हैं? वो है हमारा 5। तो देखो ना, 4 में से एक कार्ड तो आपने यहाँ ले लिया और अब मेरे को और 4 कार्ड लेना पड़ेगा, है ना, तभी तो टोटल 5 कार्ड होंगे। तो यहाँ पे एक कार्ड हो गया, अब यहाँ पे हमारा 4 कार्ड हो जाएगा। बस अब तो
सीधा कैलकुलेशन रह गया, और कैलकुलेशन तो आप इजीली करते ही हो। तो देखो 4C1 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4, और 4 में से 3 जाएगा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 1 को लिखना या ना लिखना इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये तो 1 ही हो जाता है। अच्छा, ऊपर में बात करेंगे फैक्टोरियल 48 अपॉन 48 में से जाएगा तो 44, और ये हो गया आपका 4 देखो ना। अच्छा, अब क्या करोगे जी, अब इनको जरा 4 बाहर निकालो और फैक्टोरियल 3 कर दो। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे और 48 को बाहर निकालेंगे तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 और इंटू यहाँ पे लगा देंगे आप 44। अच्छा, नीचे वाले को क्या, ये तो 44 आपका जस्ट का तस यहाँ रख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, 4 को ब्रेक कर दीजिए, 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा जी, अब देखो 44 से 44 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो अब आपके पास क्या क्या बच गया मल्टीप्लाई के लिए ओनली, देखो 4। अच्छा, ये यहाँ भी तो कट सकते हैं ना, आप देखो ना, तो इसको आप काट दो, इसको काटोगे तो कितने टाइम्स काटोगे, यहाँ पे इसको काट दो, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 4, 28 टाइम में ना, 24 बार में, तो 3 7 21 3 8 24 8 यहाँ हो गया। अच्छा, अब बच गए 4 से 4 इनको उड़ा दीजिए, तो अब आपके पास टर्म क्या बच गया टोटल, देखो 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। तो गाइस अगर आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएंगे 77830, जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं अपने फ़ोन के राइट साइड में, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। देखो, हमें क्या करना है, 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर की एक टीम बनानी है, जिसके अंदर 5 बॉलर हैं 17 प्लेयर्स में, और 4 बॉलर जो होगा तो टीम बन के आएगा फाइनली, उसमें 4 बॉलर जरूरी है, और रेस्ट हमारा फील्डर्स हो जाएंगे, या हो सकता है वो बैट्समैन हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन ना। तो हम क्या बात करेंगे कि टोटल, देखो इसको आप ऐसे समझो कि टोटल जो हमारे पास प्लेयर्स हैं वो 17 प्लेयर्स हैं। अच्छा, उसमें क्या है जी, 5 प्लेयर्स कैन बॉल, तो 5 प्लेयर्स हैं वो बॉलर हैं, तो रेस्ट कितने बच गए आप देखो ना, 11 और 5 16, यानी कि यहाँ पे बच गए 12 प्लेयर आपके पास वो बच गए जो बॉल नहीं कर पाएंगे, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली 4 बॉलर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 बॉलर यहाँ से निकाल देंगे, और रेस्ट मेरे पास कितने मेंबर्स की टीम होनी चाहिए, तो 11 मेंबर्स की टीम होनी चाहिए ना। यहाँ पे देखो 11 मेंबर्स की टीम होनी चाहिए, तो अब देखो 4 लड़के तो आपने सेलेक्ट कर लिए, अब आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, तो देखो 4 और 7 यहाँ से ले लो, 7 और 4 11, तो बस आप ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5C4 इंटू 12C7। देखो स्टूडेंट्स, हमारा ये मतलब है कि आपका थॉट डेवलप हो, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हम क्वालिटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख करके आप इसको सेग्रीगेट करके आंसर कर सकते हो, और बाकी रह गई सॉल्यूशन, ये तो आपको आता ही सॉल्यूशन करना है ना। तो अगर हम इसको फैक्टोरियल निकाले तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4, यहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 7, है ना। इसके बाद आप फैक्टर निकालो, यानी 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो कट ही जाएगा यहाँ पे। अच्छा देखो 12 11 10 11 और 9 8, उसके बाद फैक्टोरियल 5, और यहाँ पे देखो ना 5 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 7। ये क्या है यार, फैक्टोरियल 7 तक ही हमें रुकना था। अच्छा, ये 7 ही है एक्चुअली। अब देखो इनको काट दो और इनसे काट दो, तो रेस्ट जो टर्म है आपके पास, जो ये सारे मल्टीप्लाई होके ये इतना सारा और इतना सारा अगर आएंगे तो स्टूडेंट्स वो आ जाएंगे आपके 3960, जो कि आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप देख सकते हैं, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल, यानी कि ब्लैक कितने हैं सर, ब्लैक है आपके पास 5, ये सॉल्यूशन चल रहा है आपका 8 क्वेश्चन का ना, और 6 रेड बॉल हैं, और रेड कितने हैं सर आपके पास, रेड है आपके पास 6 बॉल। अच्छा देखो ना, इन्होंने बोला डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल, इसमें से आपके पास
2 ब्लैक आपको लेने हैं और 3 रेड बॉल कैन बी सेलेक्टेड, इसमें 3 लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। सिलेक्शन जहाँ पे बात होगी तो आप सीधा कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, सोचने वाली बात ही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज देखो 5 तो टोटल है, उसमें से आपको 2 बॉल लेने हैं और रेस्ट जो रेड बॉल है वो 6 हैं और उसमें से आपके पास 3 बॉल लेने हैं और टोटल इनके वो 5 बॉल, देखो ना टोटल इन 5 बॉल ही लेने होंगे, है ना। जब एक जगह 2 लेंगे दूसरा 3 तो टोटल 5 ही हो जाएंगे। अब तो सिर्फ सॉल्यूशन रह गया है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ये सब तो अब आपको बिल्कुल ईजी समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोलूँ तो ये तो बस अब टाइम पास वाली बात हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन पे ध्यान देता हूँ और आप ये देख ही रहे हो 6 5 4 3 और फैक्टोरियल 3 और 3 को यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए, है ना। तो इससे ये कट जाएगा, 3 दूना 6 से ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा और इससे ये कट जाएगा। तो रेस्ट जो बच रहे हैं आपके पास 5 × 2 × 5 × 4, तो इस तरह से आपके पास कितने हो जाएंगे 200 जो है आपका आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। देखो स्टूडेंट्स, टोटल 9 कोर्सेज हैं और उसमें 2 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो कि कंपलसरी है सबके लिए। तो आप मुझे बताओ टोटल 9 कोर्सेज में अगर 2 कंपलसरी कर दिया किसी ने तो आपके पास कितने लेने के लिए ऑप्शन कितने बच जाएंगे टोटल कोर्सेज, वो है 7। अच्छा, लेना कितना है कोर्स टोटल, वो है आपके पास 5 कोर्सेज जो कि है टोटल लेना है। तो अब आप देखो ना 5 कोर्सेज तो आपको लेने हैं, उसमें 2 कोर्सेज आपका कंपलसरी हो गया, है ना। तो 5 में से 2 जाएगा, तो अब आपके पास कितने लेने रह गए 3। तो बस अब तो सीधा सिलेक्शन की बात हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज देखो आप, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे सर, तो टोटल आपके पास अवेलेबल सब्जेक्ट 7 है और उसमें 2 आपने पहले ले रखा है, हाँ पहले ले रखा है। अब रेस्ट आपके पास 3 लेना है क्योंकि टोटल मिला के आपको 5 कोर्सेस लेने हैं। तो 2 आपने पहले ले लिया प्रीवियसली और अब यहाँ से 3 ले लेंगे, तो 3 यहाँ से और 2 वहाँ से, तो टोटल 5 कोर्सेज हो जाएंगे। आइए देखते हैं अब इनके सॉल्यूशन पार्ट रह गए। तो सॉल्यूशन पार्ट तो बिल्कुल ईजी है, एनसीआर का फॉर्मूला लगाइए, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 3। अच्छा, फैक्टोरियल 4 कैसे हुआ, तो 7 में से 3 जाएगा 4 और 3 की 3 होगा ना। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन करें हैं कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूले हम फॉर्मूले से ही सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो बस इसको ब्रेक करो, 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 और इनको फैक्टोरियल 4 यहाँ कर दो, 3 को ब्रेक कर दो यानी 3 × 2 × ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ना 3 दूना के 6 सीधा, तो 7 और × 5 कितना हो जाएगा गाइस, ये 35 जो कि आपका आंसर है ना। तो उम्मीद है आपको ये कॉम्बिनेशंस के सारे पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आई होप you are clear about all the process of permutation and combination. If any need clarification, feel free to comment box. Thank you so much.